हे गाइस नमस्कार। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द गाइस आज की जो स्टोरी है वो भी कोटा से रिलेटेड है। राजेश, सबसे पहले हम राजेश के बारे में जानते हैं। राजेश एक ऐसा लड़का है जो कि पढ़ाई में कुछ खास नहीं है, मतलब एवरेज स्टूडेंट बोल सकते हो। वो ऐसा एकदम टॉप टॉप लेवल पे नहीं है, टॉपर नहीं है, और उसको पढ़ाई पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। बट घर वालों के प्रेशर की वजह से वो कोटा पर आ जाता है। वो सोचता है ठीक है, ट्राई करने में क्या जाता है, आ गया है। और वहीं पे कोटा में यहाँ उसने एक हॉस्टल देख लिया जहाँ पे वो अब रह रहा है। तो जब वहाँ पे भी रह रहा है तो भी वो पढ़ाई को लेके कुछ सीरियस नहीं है। वो अपना उसने ये सोचा होता है कि मैं तो बस भाई मस्ती करूँगा, थोड़ा बहुत पढ़ूंगा, और उसमें हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो छोड़ो कोई बात नहीं। राजेश को तो वैसे भी बिजनेस करना था, बस फैमिली प्रेशर में वो यहाँ पे आ चुका था। ठीक है, तो जो उसका पहला दिन होता है वो आता है, वो पहले तो काफ़ी चक्कर लगाता है यहाँ वहाँ, उसको अलग अलग जगह देखता है। और जब वो हॉस्टल देख रहा होता है तो सब लोग क्या देखते हैं कि जो उनका सेंटर है वो हॉस्टल से पास पड़े, राइट, कि हमें हॉस्टल से ज़्यादा टाइम ना लगे ट्रैवल करने का। ये वो राजेश उल्टा था। वो देख रहा था कि उसका जो हॉस्टल है उसके आसपास दुकानें अच्छी हो, घूमने फिरने के लिए जगह अच्छी हो, ये सब देख रहा था। उसको सेंटर से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो वो बाकी सारे हॉस्टल देखता है और फाइनली उसे एक ऐसा हॉस्टल मिलता है जो कि एक अच्छी जगह में होता है, आसपास थोड़ी दुकानें होती है, और उसको वो सही लगता है कि हाँ ठीक है, यहाँ रहने लायक जगह है। तो राजेश वहाँ जाता है और जो वहाँ पे ओनर होते हैं उनसे बात करता है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है आप यहाँ रह सकते हो। उधर ज़्यादा भी लोग नहीं रह रहे थे क्योंकि वो थोड़ा दूर था सेंटर से। तो राजेश का जो रूम होता है वो होता है थर्ड फ्लोर में। उसके जो बाकी दोस्त वहाँ पे बन गए होते हैं वो सब सेकंड फ्लोर में रह रहे होते हैं। थर्ड फ्लोर में उसके साथ एक और लड़का रह रहा होता है। ये राजेश का रूम है, उसके बगल में ये वाला उस लड़के का रूम होता है। और ये जो लड़का होता है इससे राजेश की इतनी बातचीत नहीं होती है। और इनका क्या होता है कि इनका जो वॉशरूम बाथरूम ये सब कॉमन रहता है। तो ये रूम है, यहाँ पे एक रूम, यहाँ पे ऐसे ऐसे 3-4 रूम है, और एकदम कोने में इस साइड राइट साइड में एकदम कोने में वॉशरूम भी था, बाथरूम भी था, जो कि जॉइंट था। तो मतलब एक साथ ही 4-5 वॉशरूम होते हैं और एक साथ ही 4-5 बाथरूम होता है, उस टाइप का था। ठीक है, अब राजेश यहाँ पे आ जाता है और अब ऐसे दिन गुजरने लगता है, 2-3-4 दिन निकल जाते हैं। राजेश अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता था, रोज़ का उसका वही होता था, यहाँ वहाँ घूमना। घर वाले की कॉल आ गई तो बोल देना हाँ मम्मी पढ़ाई कर रहा हूँ, बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, मैं बाद में बात करता हूँ, जबकि वो कहीं और ही घूम रहा है। तो ऐसे करते करते राजेश ने निकाल दिया, अपने 5-6 महीने निकाल दिए। और अब टाइम आ जाता है जब एक फेस्टिवल होता है, दिवाली। तो जो हॉस्टल में भी कुछ लड़के होते हैं वो सब अपने घर चले जाते हैं क्योंकि छुट्टियाँ पड़ी होती है और दिवाली में से जाना होता है। तो ज़्यादा तो नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे मतलब जो एकदम पढ़ाकू लड़के होते हैं ना वो ज़्यादातर अवॉइड ही करते हैं कहीं पे भी जाना। उनका रहता है कि भाई एक भी दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए ट्रैवल में, या फिर घर में जाओगे तो ऑब्वियसली पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ये सब करके तो वो नहीं जाते। तो वैसे भी कुछ 2-4 लड़के थे उनके हॉस्टल में, बाकी कुछ ऐसे मस्ती करने वाले थे, वो तो चले गए थे सारे। जो राजेश के मेन दोस्त थे वो सब चले गए थे, बट राजेश नहीं गया था। राजेश को था कि यार अब घर जाऊँगा तो घर वाले पूछेंगे कि क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, वहाँ क्या पढ़ाते हैं, ये सब। राजेश को वो सब नहीं चाहिए था, वो उन सब के आंसर्स उसे नहीं देने थे क्योंकि उसे वैसे आइडिया नहीं था कि क्या पढ़ा कितना पढ़ा। तो बोलता छोड़ यार मैं यहीं रुक जाता हूँ, यहीं मज़े आ रहे हैं। तो ऐसे करता है। अब राजेश अपने पूरे फ्लोर में अकेला खुद रुका हुआ है, थर्ड फ्लोर में। सेकंड फ्लोर में भी 1-2 बच्चे हैं, और जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे कुछ बच्चे थे। तो ठीक है, ये सब रुके हुए हैं। अब काफ़ी रात हो चुकी होती है, करीबन रात के 12 बज रहे हैं, और राजेश को नींद ही नहीं आ रही। उसे बड़ा अजीब सा लग रहा है, वो मतलब करवटें बदले जा रहा है। तो पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है कि उसे नहा लेना चाहिए, मतलब रिफ़्रेशिंग सा फील होगा, ठंडे पानी से नहाएगा थोड़ा। और अपना टावल लेके जाता है और एकदम राइट साइड में, जो मैंने बताया था कि ये राजेश का रूम है, बीच में 1-2 रूम और है, और एकदम राइट साइड में कोने में वो बाथरूम है। तो चले गए और बाथरूम में उसने अपना टावल लगाया, गेट बंद करा और नहा रहा है नॉर्मली। जब वो नहा रहा है तब पहली बार उसको ऐसा लगता है कि कोई और उसके बाथरूम में आया। तो वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि एकदम अच्छा इस टाइम कौन आ सकता है। एक तो रात के 12 बजे हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है कि कोई बंदा रात के 12 बजे बाथरूम में नहा रहा हो। ये राजेश को भी पता है, वो उस दिन अजीब सा उसे हो गया था कुछ, तो नहा रहा था, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। तो बाथरूम में आना कोई सेंस नहीं बनने दी। पर ठीक है, अब दरवाज़ा खुला और कोई चल रहा है, मतलब उसे फील हो रहा है कि कोई चल रहा है। तो वो सोचता है कौन। एक तो उसके फ्लोर में तो वैसे भी कोई नहीं रहता, नीचे वाले जो सेकंड फ्लोर में है उसमें भी 1-2 बच्चे हैं, और वो ऊपर वाले फ्लोर में क्यों आएंगे। ये सब राजेश के दिमाग में चल ही रहा है कि वो देखता है कि वो जो चलने की आवाज़ है, जैसे नॉर्मली चप्पल की चलने की कुछ आवाज़ आती है ना, तो वैसे धीरे धीरे आ रही है। और वो जो चप्पल की आवाज़ आ रही है वो एकदम राजेश के जस्ट जो बाथरूम है, तो ये लाइन से 5 बाथरूम थे और राजेश 4th वाले बाथरूम में था, मतलब 1st, 2nd, 3rd और ये 4th। तो ये जो आवाज़ आई है ये 1st, 2nd, 3rd ऐसे हो के 4th वाले बाथरूम के पास आती है। और वो आवाज़ एकदम
रुक गई है, जैसे कि कोई इंसान आया और राजेश के बाथरूम के जस्ट पीछे खड़ा हो गया और अब बस खड़ा है वहाँ पे, ना वो यहाँ जा रहा है ना वहाँ जा रहा है। राजेश ध्यान से देखता है तो एक शेडो भी फॉर्म हो रही होती है, जो कि मतलब थोड़ा सा गेट के नीचे जो गैप होता है उससे आ रही होती है। तो राजेश देखता है कौन है, तो ऐसे बोल देता है कौन है भाई, क्या है। तो कोई जवाब नहीं होता और एकदम से वो शेडो गायब हो जाती है, जैसे कि वो चले गई। लेकिन जाने की कोई आवाज़ नहीं आई है राजेश को, मतलब शेडो तो नहीं दिख रही लेकिन कोई गया नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा उसको। ठीक है, राजेश अब वापस से इग्नोर करता है, शावर और चलाता है और फिर से अपना मतलब नहाने लग रहा है कि तभी उसे अब फिर से आवाज़ आती है किसी के आने की। बट इस बार ये आवाज़ थोड़ी डिफरेंट होती है। ये आवाज़ पायल की होती है, मतलब कि फिर से उसी मेन डोर से कोई तो डोर खुला, कोई पायल से चल के आ रहा है। प्रॉपर आवाज़ आ रही है, मतलब वो बहुत धीरे धीरे चल रही है। एंड देन फिर से सेम ही होता है, आती है आती है आती है और राजेश के बाथरूम के पीछे आके वो आवाज़ वहाँ पे बंद हो जाती है और फिर से वो शैडो दिखने लग जाती है। राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये पायल की आवाज़ कैसे। अब राजेश ने शावर भी बंद कर दिया क्योंकि उस आवाज़ को क्लियरली सुनना था राजेश को। वो बड़ी अजीब सी बात है कि किसी के पायल की आवाज़ आ रही है, तो उसने वो शावर बंद कर ली थी अच्छे सुनने के लिए। और अब वो पायल की आवाज़ नहीं आ रही, शावर की आवाज़ नहीं आ रही और एकदम सन्नाटा है। रात के 12 बज चुके हैं। राजेश भी वेट कर रहा है कि सामने से कोई कुछ बोले, कि तभी एकदम से उसके गेट में नॉक होती है, धम 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 बहुत ज़ोर से। राजेश एकदम हिल जाता है अंदर ही कि भाई कौन है, और एकदम नॉक हो रही है, मतलब ऐसा हो रहा है कि वो तोड़ देगा, जो भी बाहर है वो इस दरवाजे को तोड़ देगा। राजेश चिल्ला रहा है कि भाई कौन, क्या कौन है भाई। कोई आवाज़ नहीं, कोई आवाज़ नहीं, धम धम हो रही है और एकदम से वो आवाज़ रुक जाती है। राजेश अंदर ही है, वो थोड़ा डर रहा है, अब वो डर रहा है। और एकदम से क्या होता है कि जो बाकी के बाथरूम होते हैं उन सब की शावर खुद ही ऑन हो जाती है। उसे आवाज़ सुनाई दे रही है कि हर बाथरूम की, जो पहले 3 बाथरूम से पहले होते हैं उनमें शावर ऑन हो चुकी है। थोड़ी देर में नल का भी ऑन हो जाता है, उसे पूरी आवाज़ सुनाई दे रही है। उसे बड़ा बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्बिंग था उसके लिए। और फिर से उसे नॉकिंग की आवाज़ आती है इन तीनों बाथरूम के। जो इसका राइट साइड वाला था उसमें कुछ नहीं हो रहा था, पर जो लेफ्ट में जो 3 बाथरूम थे उनमें नलके की आवाज़ आ रही है, शावर की आवाज़ आ रही है और साथ में उन तीनों के गेट में नॉक कर रहा है कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से। राजेश बहुत ज़्यादा डर गया है। अब राजेश को समझ नहीं आ रहा क्या करे। वो इतना डर गया है कि वो अपना शावर भी ऑन नहीं कर रहा। वो नहीं चाहता कि उसका शावर ऑन हो और उसकी भी आवाज़ उसे आए, या बाहर जो है उसको कोई, एक होता नहीं है तुम जब डर जाते हो तो तुम बस कोई हरकत नहीं करना चाहते, कोई मूवमेंट नहीं, कोई साउंड नहीं निकालना चाहते। वही हालत राजेश की हो चुकी थी। वो समझ नहीं आ रहा था उसे कि क्या करा जाए, कि तभी एकदम से सारी आवाज़ बंद हो जाती है। नल के बंद, दरवाजे में जो ऐसे बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा था वो बंद, शावर बंद, फिर से एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंस। राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या राजेश वापस अपना शावर ऑन करे या वो बाहर जाकर देखे। बाहर जाके देखने में भी उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता बाहर क्या है। और ये पायल की आवाज़ के बाद तो बिल्कुल देखना ही नहीं चाहता। और फिर उसको एक और आवाज़ आती है, किसी लड़की के चिल्लाने की, बहुत ज़ोर से चिल्लाने की। और वापस से वो राजेश के जस्ट डोर पे ऐसे नॉक करने लगती है बहुत ज़ोर से, बस चिल्ला रही है। राजेश मतलब उसके तो होश उड़ चुके हैं, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे इस टाइम पर। राजेश कैसे तो करके गेट खोलता है और भागता है, वो सीधा भागता है। राजेश जब भाग रहा है ना, तो क्या होता है, यहाँ पे उसका बाथरूम होता है और जस्ट थोड़ा सा आगे आओगे तो यहाँ पे सारे वॉश बेसिन होते हैं कोने में, और मतलब 5 ही वॉश बेसिन होते हैं और ऐसे बहुत बड़ा सा एक शीशा लगा होता है। तो जब वो ऐसे भाग रहा है वो शीशे की साइड हल्का सा देखता है, उसकी नज़र जाती है, तब वो देखता है कि जिस बाथरूम में राजेश था, जिसमें वो नहा रहा था, 4थे नंबर वाले में, उसके जस्ट बाहर एक लड़की खड़ी हुई है, जिसके बाल पूरे उसके आगे की साइड है। तो उसके हाथ अकड़ गए हैं, मतलब इस टाइप से उसके हाथ ऐसे थे और नीचे की साइड थे, और वो ऐसे राजेश की तरफ देख रही थी। राजेश पागल हो जाता है, वो भागता है सीधा अपने रूम में, गेट बंद, लॉक पूरा, और जाके सीधा अपने बेड के ऊपर बैठ जाता है। सीधा फ़ोन निकालता है और अपने बाकी दोस्तों को कॉल करने की कोशिश करता है। रात के अब इस टाइम पे रात के करीबन 1 बज चुके हैं। 1 घंटा उसने बाथरूम में बिता दिया जब उसके साथ ये सब हो रहा था। और राजेश से बोला नहीं जा रहा, कुछ नहीं बोलने के तो छोड़ो, राजेश कॉल कर रहा है, उसके हाथ काँप रहे हैं और कॉल कोई उठा ही नहीं रहा। ऑब्वियसली बहुत रात हो चुकी है, शायद सब सो गए होंगे, आधे दोस्त तो उसके यहाँ पे थे भी नहीं, वो अपने घर जा चुके थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब राजेश के पास ये भी ऑप्शन था कि वो बाहर जाकर सबके दरवाजे नॉक करे कि भाई खोलो खोलो करके, लेकिन वो ज़्यादा डेंजरस लग रहा था क्योंकि उसे बाहर जाना पड़ता और उसे पता है बाहर क्या है। तो वो बस अपने रूम में ऐसे बैठा हुआ और वो बस कैसे तो करके भगवान जी के मंत्र पढ़ रहा है। वो बस भगवान के नाम लिए जा रहा है कि प्लीज़ भगवान बचा लो, प्लीज़ भगवान बचा लो। और ये सब चल ही रहा होता है कि फिर से राजेश को आवाज़ आती है, वही पायल के चलने की। और वो आवाज़
उस कोने से आ रही है, वहीं जहाँ बाथरूम था, वहाँ से वो आवाज़ धीरे 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 राजेश के रूम के पास आ रही है। राजेश को क्लियरली सुनाई दे रही है, बहुत क्लियरली। राजेश बहुत ज़्यादा डर चुका है कि क्या करा जाए, क्या वापस उसके रूम में नॉकिंग होगी, क्या वो जो औरत जो उसे दिखाई दी थी वहाँ पे वो उसके रूम में आएगी। राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बस भगवान का नाम लिए जा रहा है, काँप रहा है वो बस कैसे तो ये रात बीत जाए, वो बस प्रे कर रहा है कि वापस से उसके रूम के पास वो आवाज़ आकर रुक जाती है। अब इस टाइम पे राजेश ने ऐसे एक चादर ओढ़ लिया, आंखें बंद कर लिया, चादर ऐसे ज़ोर से पकड़ लिया। मतलब जब हमें डर लगता है तो हमें ऐसे ही लगता है कि बस हम रात चादर कंबल ऐसे ज़ोर से ओढ़ ले तो जो भी है वो बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं आ सकता। राजेश को भी इस टाइम यही लग रहा था। वो आंखें बंद कर रहा है, वो खोलना ही नहीं चाहता, वो सुनना नहीं चाहता, कान बंद कर रहा है कि अब एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। राजेश कान बंद करके बस प्रे कर रहा है कि भगवान प्लीज़ 2-3 घंटे निकल जाए, सुबह हो जाए, एक बार मैं भाग जाऊँगा, मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं, बस ये रात निकल जाए। कि तब एकदम से उसे आवाज़ आती है कि दीवार में कुछ तो ऐसे मतलब जैसे नाखून या कुछ भी पैना सा तुम दीवार पे मारते हो तो कैसी आवाज़ आती है, उस टाइप की शार्प सी आवाज़ आ रही है। राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, क्यों ये आवाज़ आ रही है। उसे ये पता है कि जो भी है ये वही है, वो जो उसे बाथरूम में दिखी थी, ये हो ना हो उसी के काम है। और ये आवाज़ जस्ट उसके बेड के बगल से आ रही होती है। मतलब ये बेड है, यहाँ बगल में दीवार है और इस दीवार में ऐसे कोई खरोच रहा है। राजेश ने कान बंद कर लिया, पूरी तरीके से अपनी आंख बंद कर लिया कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, बस भगवान जी मुझे बचा लो। और वहाँ से आवाज़ आ रही है और एक टाइम पे ये आवाज़ इतनी शार्प हो गई है कि उसका सर दर्द करने लग गया। इतनी मतलब वो चिल्ला तो नहीं पा रहा, चिल्लाना चाह रहा है। वो एक वो नहीं होता तुम ऐसे कर रहे हो तो कि पूरी जान से अपने कान पकड़ लिया, चिल्लाना चाह रहे हो बट चिल्ला नहीं पा रहे, क्योंकि तुम्हें ये भी डर है कि कोई और सुन लेगा। कोई और का मतलब जो बाहर वो औरत है वो सुन लेगी, तो तुम कोई साउंड नहीं निकालना चाहते, तुम बस कान बंद कर रहे हो। और धीरे धीरे आवाज़ इतनी बढ़ रही है कि एक टाइम आता है राजेश हटाता है चादर और देख लेता है कि आखिर है क्या ये चीज़। तो वो देखता है तो राइट साइड में कुछ भी नहीं होता, दीवार एकदम सही है, सब कुछ साफ़ है, मतलब कुछ ऐसा खरोचने का कोई निशान नहीं, कुछ नहीं। राजेश को समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है, हिम्मत करके वो आगे पीछे देख रहा है। वो अब माइंड में वो रेडी हो चुका है कि उसे एकदम से कुछ भी दिख सकता है, तो वो बस उसी टाइप से देख रहा है कि भाई एकदम से यहाँ दिख जाएगा, वहाँ दिख जाएगा, ऐसे करके। और वो दीवार में देख रहा है, उसे कुछ नहीं दिख रहा है कि तभी उसकी नज़र ऊपर की साइड पड़ती है। जब ऊपर की साइड वो देखता है तो जो दीवार का जस्ट ये ऊपर वाला जो कोना होता है, वहाँ पे एक औरत उसे ऐसे लटकी हुई दिख रही है। वो प्रॉपर दीवार में ऐसे चिपकी हुई थी अजीब से एंगल से। और राजेश वो देख के पागल हो जाता है, वो उसे समझ नहीं आ रहा। और वो औरत जस्ट उस राजेश को ऐसे देख के हंस रही है। और जैसे ही राजेश वहाँ से ऐसे उठता है भागने के लिए, वो औरत बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। राजेश पागल हो जाता है। राजेश अपना दरवाज़ा खोलता है और भागता है। वो सीधा नीचे वाले फ्लोर में जो वो दो तीन लड़के रह रहे होते हैं उनके दरवाज़ों बहुत ज़ोर से ठोकने लग जाता है कि खोलो खोलो खोलो। 2-4 मिनट में सब एकदम बाहर आ जाते हैं, बगल वाले अगल वाले नीचे वाले सब आ जाते हैं। राजेश से पूछे क्या हुआ, तू इतने ज़ोर से क्यों चिल्ला रहा है, पागल हो गया क्या हो गया, देख लिया क्या तूने कुछ। जिस पर राजेश बोलता है कि हाँ मेरे रूम में एक अजीब सी लड़की है, वो अजीब से उसके हाथ ऐसे से है और वो देख रही है मुझे, चिल्ला रही थी। राजेश सारा जो भी उसके साथ हुआ होता है वो सब बता देता है। जब सबको ये सुनने में आता है तो सब ऐसे एक दूसरे को देखते हैं कि भाई ये क्या, मतलब सही भी है ये बात कि बस ऐसे ही राजेश हमें पागल बना रहा है। वो जो उनमें से एक सीनियर होता है जिसका लास्ट ईयर चल रहा होता है, मतलब उसका रिपीट में होता है, तो इन सबसे बड़ा ही होता है। तो वो बोलता है कि एक काम कर, तू आज मेरे साथ सो जा आराम से, फिर कल सुबह देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो राजेश बोलता है ठीक है भैया, जैसा आप बोलो। राजेश जाता है और उस भैया के साथ ही सोता है पूरे टाइम। सोता तो क्या ही है, उसको नींद तो वैसे ही नहीं आ रही होती है, बस ये है कि अब कोई साथ में है और अगल बगल भी लोग हैं तो उसे थोड़ी सी हिम्मत मिली है। सुबह हो जाती है। सुबह जब होती है राजेश को बहुत तेज़ बुखार होता है, बहुत तेज़। सब देख रहे होते हैं कि राजेश ने जो कल रात को बोला था वो सच था, मतलब पागल नहीं बना रहा, क्योंकि बुखार हो चुका है। वो इतना डरा हुआ था और भैया भी देख रहे थे उसकी हालत कि हाँ भाई ये पूरी रात भर पागलों की तरह यहाँ वहाँ देख रहा था, बहुत अलर्ट मोड में था और अजीब मतलब डरा हुआ था। तो सब राजेश से पूछते हैं कि क्या हुआ, तूने क्या देखा ऐसा, क्योंकि क्यूरियोसिटी सब में होती है। सबको जानना है भाई हमारे हॉस्टल जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ हो क्या रहा है आखिर। तो राजेश फिर से ये सारी चीज़ें दोहराता है तो सब डर जाते हैं। पूरे हॉस्टल में एकदम से डर का माहौल फैल गया। एक तो प्रॉपर सारे लोग नहीं है वहाँ पर, यही बच्चे कुछ 7-8 लोग हैं। और फिर राजेश को ये सब दिख रहा है। अगले दिन बुखार हो गया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। राजेश को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, दवाइयाँ दी जाती है। राजेश वापस
आ गया है रूम में वही भैया के साथ ही, और वो बोल रहा है कि मैं उस रूम में नहीं जाऊँगा, मेरा सामान कैसे तो करके नीचे लेकर आओ, मैं नहीं जा सकता। फिर ये सब क्या करते हैं, ये जितने भी लोग होते हैं ये बगल वाले उसमें जाते हैं, जो बगलों में दुकानें जो होती है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये हॉस्टल ऐसी जगह था जहाँ आसपास दुकानें थी, तो एक एक दुकानों में जाते हैं तो पूछते हैं कि यहाँ कुछ हुआ था क्या बहुत पहले या कुछ भी ऐसा, क्योंकि हमें ऐसा फील हो रहा है। 2-4 दुकान वाले बोलते हैं कि हमें कोई आइडिया नहीं है, मतलब हमें नहीं पता, हम तो अभी अभी आए हैं, 2-4 साल ही हुए। बट वहाँ पे एक दुकान थी जो काफ़ी पुरानी थी और वहाँ पे बूढ़े अंकल बैठते थे। तो सब जाते हैं और भैया उनसे पूछते हैं, जो जिनके साथ राजेश रह रहा होता है ना, वो भैया अंकल से पूछते हैं कि चाचा जी यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था क्या, मतलब हमें कल ऐसा ऐसा फील हुआ और मेरे दोस्त की तो ऐसी बुरी हालत हो गई। तो जो चाचा जी होते हैं, जो वो अंकल जी होते हैं, वो बताते हैं कि बेटा इस हॉस्टल को बने हुए कम से कम 10-15 साल हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी, उनका बहुत बड़ा घर था, और एक रात को कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरी फैमिली इस घर को छोड़कर चली गई थी। तो उन अंकल ने बताया कि वो जो फैमिली थी उधर एक औरत रहा करती थी, उसका हस्बैंड और उस औरत की एक बेटी, बट उनके साथ एक लड़की और थी जो कि वो जो हस्बैंड था उसकी दूसरी बीवी से थी, और वो फर्स्ट बीवी थी, फर्स्ट वाइफ थी जिसकी डेथ हो गई थी, तो ये लड़की रह गई। एंड देन इस हस्बैंड ने एक और शादी कर ली। तो ये जो फर्स्ट वाइफ से जो डॉटर हुई थी, इसको ये तीनों अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, बहुत बहुत बुरा ट्रीट करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली जो वो माँ है वो अपनी बच्ची को ही प्यार करती थी, और ये इसे बोझ ही समझती थी कि अब तेरी माँ तो रही नहीं है, तू फालतू में हमारे साथ अटक गई हमारी फैमिली के साथ। तो उसे बोझ की तरह ही ट्रीट किया जाता था कि जा काम कर, जा ये कर, जा वो कर, ऐसे करके, और जितना भी प्रिविलेज था, प्यार था, सब वो सिर्फ अपनी सगी बेटी को ही करती थी। और ऐसे करते करते एक टाइम आता है जब ये जो लड़की होती है, ये लड़की इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई होती है इन सब चीज़ों के चलते कि वो वहाँ पे अपनी जान ले लेती है। जो 3rd फ्लोर था, जो बाथरूम था, वहाँ पर वो अपनी नस काट के अपनी जान ले लेती है। लड़की के जाने के बाद भी ये लोग उस लड़की को नफरत ही करते थे कि अच्छा हुआ चली गई, अच्छा हुआ अब हम खुशी से रह सकते हैं, ये वो। और इतना सब हो जाने के बाद भी इन्होंने उसका क्रियाक्रम नहीं किया, कुछ नहीं किया जो एक मौत के बाद करा जाता है ना, कुछ नहीं किया। ना उसके डैड ने करा, ना मॉम ने, किसी ने भी नहीं। उनके लिए शायद ये एक सही में बोझ ही था जो कि अब चला गया था, तो ये बस खुश थे। बट जो क्रियाक्रम नहीं करा, कुछ नहीं करा, इस वजह से जो वो लड़की थी शायद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, उसकी आत्मा वहीं भटकती रही। कुछ दिनों बाद जो फैमिली वाले थे उनके साथ बहुत सारी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ घटने लग गई थी, जैसे कि किचन में उस लड़की का दिख जाना, रात को ये सब सो रहे हैं तो वो लड़की जिस रूम में उसे एक ऐसे बेकार सा रूम दे दिया था वहाँ पे वो सोती थी, वहाँ से आवाज़ें आना, जैसे कि अभी भी वहाँ पे वो लड़की है, रो रही है, चिल्ला रही है। ये सब आवाज़ें जब आने लग गई और धीरे धीरे जब फैमिली को रियलाइज़ हुआ कि हो ना हो उस लड़की की आत्मा अभी भी इस घर में कैद है, तब ये फैमिली इस पूरे घर को छोड़कर चली जाती है। वो अब कहीं और रह रहे हैं, और फिर वो इस घर को थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करके हॉस्टल टाइप में बना देते हैं। मतलब 2-4 रूम और बना दिए। पहले तो बड़े बड़े रूम थे, इतने सारे रूम नहीं थे, 2-4 रूम थे, वो बड़े बड़े थे, बट अब उन बड़े रूम को थोड़ा डिवाइड करके 5-6 रूम बना दिए। तो ऐसे करके ये बाद में हॉस्टल बन जाता है। तो शायद हो ना हो अभी भी इस हॉस्टल में उस लड़की की आत्मा कैद है। और जो राजेश ने पिछली रात को एक्सपीरियंस करा था, जिसे उसने देखा था, जो कि वॉशरूम के पार या फिर उसके रूम के अंदर उसे डरा रही थी, ये वही आत्मा थी, उसी लड़की की आत्मा। जब ये सब बाकियों को पता चलता है तो उसी दिन सारे जो लड़के होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि भैया इस हॉस्टल में हम नहीं रह रहे। ओनर को तो गंदा ही सुनाते हैं कि भाई तुमने हमें बताया नहीं, तुम पागल हो क्या, ये वो करके, और हम तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे, तुम कहीं के नहीं रहोगे, ऐसे ऐसे करके उन्हें बहुत सुनाया। तो ओनर ने भी कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट जो पैसे थे, जो मंथली पैसे लिए थे, वो भी वापस दे दिए कि भैया आप पैसे रख लो, बट प्लीज़ कंप्लेंट मत करना, कुछ मत करना, बहुत बदनामी होगी और फिर आपके बाद भी कोई इस हॉस्टल में नहीं आएगा। तो ऐसा होता है, राजेश अपने पैसे लेता है, जो साथ के 4-5 लोग होते हैं उस टाइम वो भी अपने पैसे लेते हैं, और फिर ये सब अलग अलग हॉस्टल में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। और राजेश तो बोलता है मैं अपने घर जा रहा हूँ, मेरे को रहना ही नहीं है यहाँ पर, मुझे अब बिल्कुल, मतलब ऑब्वियसली जिसने ये सब देख लिया हो उसको बोला तुम एक काम करो, अलग से हॉस्टल में अकेले रह लो, अकेले रूम में रह लो। तो उसको तो वहाँ पे भी ये सब फील होगा ना, उसने तो ये सब चीज़ें देख ली है, तो उसके लिए तो एक काइंड ऑफ अ ट्रॉमा है, और ऊपर से उसकी तबीयत भी सही नहीं है। तो अपने घर चले जाता है और वो वहाँ पे जाके घर पे बहुत क्लियरली बोल देता है कि मैं अब नहीं जाऊँगा, मुझे भाई बिज़नेस ही करना है, मैंने ना तो तब पढ़ाई करी थी, और अगर आप वापस से भेजोगे मैं अभी भी कुछ खास पढ़ाई करूँगा नहीं, मैं बिज़नेस ही करना चाहता हूँ। तो थोड़ा होता है वहाँ पे अनबन होती है घर वालों की और राजेश की, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होती है, बट एक टाइम बाद घर वाले भी समझ जाते हैं। और आज के टाइम पे
राजेश अपना बिजनेस कर रहा है, अच्छे से कर रहा है और बढ़िया चल रहा है। ये थी गाइज राजेश की स्टोरी, ये थी राजेश के कोटा की स्टोरी। तो दैट्स इट फॉर टुडे।